है कि बहुत ही मस्त ज़बरदस्त और जो है आपकी तैयारी है बेहतरीन चल रही होगी। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी MK सर, और आप देख रहे हैं MK एग्ज़ाम साथी को। ठीक है, ये जो हमारा होने वाला है ये इकोनॉमिक्स का होने वाला है। आप कहेंगे भैया जी फर्स्ट चैप्टर का होगा, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर में मेरे भाई सारे लोग रिवीजन करते रहना, तुम लोगों को बहुत सारा कंटेंट दे दिया गया है। तो उससे नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। अब हमारे अर्थशास्त्र में दो शब्दों को लेकर के बड़ा ही विवाद बना रहता है, और एक रहता है कि आर्थिक विकास को लेकर के, तो दूसरा रहता है आर्थिक वृद्धि को लेकर के। देखो दोस्त, कहीं कहीं दोनों चीज़ ना एक ही चीज़ में यूज हो जाता है, एक ही बात को लेकर के। जैसे अगर कोई कहेगा कि जो अर्थव्यवस्था है बहुत आगे निकल गया है, विकास हो गया है, और कोई कहेगा वृद्धि हो गया है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक चीज़ बताओ, अगर ये हमारा छोटा सा पेड़ था, पहले छोटा सा पेड़ था, और ये क्या होता है ना, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि इस पेड़ में विकास हुआ है तभी तो बड़ा हुआ है, और कुछ लोग कहेगा नहीं इस पेड़ में वृद्धि हुआ है। तो तुम्हें कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये शब्दों का क्या खेल है। तो अर्थशास्त्र में भी शब्दों का बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। तो कई हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, क्या कहेंगे, अर्थशास्त्री, क्या कहेंगे, अर्थशास्त्री। भैया जी अर्थशास्त्री क्या होते हैं? जो मतलब जो अर्थव्यवस्था में चीज़ों को समझता है, जानता है, उसके बारे में व्याख्या करता है, उसको अर्थशास्त्री कहते हैं। जो कई अर्थशास्त्री जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों बिल्कुल अलग है। आर्थिक विकास और आर्थिक जो वृद्धि है दोनों अलग है। इन्होंने कहा कि जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास विकासशील देश के लिए यूज होता है। क्या कहेंगे, विकासशील देश के लिए यूज होता है, विकासशील देश के लिए। मेरे भाई विकासशील देश का कहने का मतलब ये है कि वो सुधरने का कोशिश कर रहा है, सुधरा अभी तक नहीं है। जैसे हमारा भारत है, हमारा भारत विकसित नहीं हुआ, हम लोग रुपया पैसा में इतने आगे नहीं हो पाए। कोशिश कर रहे हैं कि आगे हो जाए, लेकिन तुम जानते होगे, तुम्हें पता होगा कि अमेरिका कितना आगे है, वो विकसित हो गया है, लेकिन हम लोग अभी विकासशील हो, हम लोग विकसित होने जा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना, जो कोशिश कर रहा है वो विकासशील होता है, और जो पूरा हो जाता है वो विकसित होता है। तो मेरे भाई विकसित वृद्धि किसके लिए? तो अर्थशास्त्री कहते हैं जो हमारे विकसित देश है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था में चेंज आएगा उसको हम लोग कहेंगे विकसित देश के लिए क्या यूज करते हैं। तो मेरे भाई विकसित देश के लिए यूज करते हैं हम लोग आर्थिक वृद्धि। ये चीज़ें समझ में आई? 1 मिनट रुकना। ये चीज़ें समझ में आई तो आगे बढ़ो, आगे थोड़ा सा समझो। आप आर्थिक ये चीज़ें समझ में आई तो आगे थोड़ा बढ़ो। और हमारा जो है वो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, ये जो है क्या है, ये हमारा समावेशी विकास है। देखो यार, समावेशी विकास कहने का मतलब होता है कि ऐसा विकास जिसमें सारे लोग समाये हुए हो। अगर हम शब्द पे जाए समावेशी विकास पे, तो ऐसा विकास नहीं है जिसमें सारा का सारा लोग समाया हुआ हो। तो कहते हैं कि ऐसा विकास हो जहां पर समाज के सभी लोगों का जो है जीवन स्तर ऊंचा हो जाए। देखा होगा जैसे शिक्षा ही है, तो शिक्षा एक के लिए नहीं बना है। शिक्षा का अर्थ ये है कि सारे लोग पढ़ेंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस जाति के हो, उस जाति को हो। मतलब शिक्षा का अर्थ ये होगा कि सारे लोगों का विकास हो जाए। अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो गांव में सारे लोग उसका यूज करें। तो समावेशी विकास तब कहेंगे जब ऐसे विकास हो जाए कि जिसमें समाज के एक भी वर्ग, निचले से निचले वर्ग के जो है लोग ना छूटे, तब उसको हम लोग समावेशी विकास कह देंगे। कहेंगे भैया जी इसमें लिखना भी जरूरी है। आप कहेंगे समावेशी विकास, लिखेंगे विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया, क्या बताएंगे कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें समाज के बोलेंगे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, कोई ना छूटे, ऊंचा हो तथा समाज के
तथा समाज के कोई भी वर्ग कोई भी वर्ग लाभ से अछूता न रहे। तो अगर ऐसे विकास हो जाए जिसमें सारे लोगों का विकास हो जाए, कोई रहे ही ना, तो हम उसे कहेंगे कि वो समावेशी विकास हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा एक आता है सतत विकास। तुमसे पूछ लिया जाए कि भैया जी बताइए सतत विकास क्या है। सतत विकास, जैसा कि हम सबको कहते हैं कि सतत, हम पहले शब्दों पे गौर करेंगे, फिर बातें हमारी यूं ही बन जाएगी। देखो मेरे भाई, सतत का मतलब होता है जारी रहना। आप लोग भी देखता कोई चीज़ में जारी, भाई हेलो, हाँ लगे भैया पूरे जारी है तू, तो वहाँ पर तो सतत विकास कर रहा है। सतत विकास का मतलब समझो। सतत विकास कहता है कि अभी भी मतलब रखो और बाद में भी रखना। कुछ ऐसे गाने भी तुम लोग सुना होगा कि मतलब अभी जे बचा के चल बस आगे भी तू पैबा हो, ऐसे तुम लोग सुना होगा। तो क्या है, सतत विकास का मतलब होता है लगातार, मतलब जारी रहना, लगातार। तो ऐसा ना विकास हो जाए, ऐसा विकास न हो जाए जिसमें आज भी चीज़ें सही रहे और बाद में भी चीज़ें क्या हो, सही रहे। कई कहावत भी सुना होगा कि ऐसा ना खाओ बेटा कि बापो निभाए और पोतो निभाए। यही बातें यहाँ पर होती है। ठीक है, तो तुम लिखोगे सतत विकास के बारे में लिखना विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान लिखना वर्तमान की आवश्यकता समाज वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी को प्रभावित किया जाए। ऐसा काम करेंगे। ऐसा जैसे अभी तुम सोचो कि अभी हमारे पास पेट्रोल भैया बहुत कम है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल बहुत कम है। पेट्रोल क्या है, बहुत कम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पेट्रोल का जो यूज हो वो कम से कम हो जाए, ताकि आगे चल के जो टिम्मा उमा आएगा तोहरा, ओकरा ले भी काम आ जाए। ठीक है, आगे चल के तुम्हारा टिम्मा उमा आएगा भाई, तोरा गाड़ी आएगा कि अपना पेट्रोल सठा दिया, हमारा ले कुछ रखा, कहेगा, बहुत गाली देगा यहाँ पे। तो कहेंगे भैया जी सतत विकास मतलब समझ गए कि सतत विकास जो है, सतत विकास लगातार होगा कि कुछ यूज करेंगे, हम भी कर लेंगे, आगे बचा के भी रखेंगे। चलो आगे बढ़े, कहोगे आगे बढ़िए सर जी। चलिए, अब जो हमारा है सतत विकास, क्वेश्चन आ जाए कि सतत विकास का अवधारणा किसने दिया। सतत जो विकास है, विकास की अवधारणा की विकास का जो है अवधारणा किस व्यक्ति ने दिया या कौन दिया अवधारणा? तो व्यक्ति नहीं दिया, इसमें कहेंगे ब्रंटलैंड आयोग दिया। किसने दिया? ब्रंटलैंड आयोग दिया। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नीति या योजना आयोग है, योजना आयोग का जो गठन है, गठन कब हुआ? मेरे भाई, योजना क्या होता है, आयोग क्या होता है? देखो, किसी भी योजना नहीं समझेगा तू बड़का अंग्रेज है। योजना नहीं समझेगा, तोरा कह देंगे प्लानिंग समझता है, तू प्लानिंग समझ जाएगा। कोई भी देश विकसित होने के लिए, अपने देश को एक स्तर तक ले जाने के लिए क्या करता है? प्लानिंग करता है कि 5 साल में हमको यहाँ तक जाना है, 2000 मान लोगे अभी कितना है, 25 है, तो 30 तक में यहाँ पहुँचना है। तो एक डाटा फिक्स होता है, उसी को हम लोग योजना आयोग कहते हैं। तो योजना आयोग का जो गठन है कब होता है? क्वेश्चन आ जाए कब होता है, तो मेरे भाई याद रखना, ये भारत में कब होता है? तो 15 मार्च 1950 को जो है हमारा योजना आयोग का गठन होता है। ये याद रखेंगे कि 15 मार्च जो है 1950 को हमारा योजना
आयोग का गठन होता है। अगला मेरे भाई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा, क्वेश्चन ये आ जाए कि योजना आयोग को आजकल क्या कहते हैं, मतलब वर्तमान में क्या कहते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, योजना आयोग को अब नाम बदल दिया गया है। भैया कब बदल दिया गया है, तो जब प्रधानमंत्री नए बने थे हमारे 2014 में नरेंद्र मोदी जी, तब वो आए तो उन्होंने कहा कि योजना आयोग हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक का नाम चेंज कर दो। का नाम चेंज कर दिया, थोड़ा देखिए। अब योजना आयोग जो हमारा है, योजना आयोग के जगह पे योजना आयोग, मेरे भाई योजना आयोग के स्थान पर क्या रख दिया, नीति आयोग नाम रख दिया, नीति आयोग। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नीति आयोग जो है हमारा, इसका गठन कब हुआ। तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, नीति आयोग का गठन हुआ। क्वेश्चन अच्छा खासा यहाँ से मेरे भाई देखने को मिलेगा कि ये जो योजना आयोग नीति आयोग है किसको बदल के बनाया गया, या कह देगा कि योजना आयोग की जगह पे कौन सा आया, तो याद रखना नीति आयोग आया। अब क्वेश्चन ये बन जाए यहाँ से कि जो आयोग हमारा है क्या है, आयोग जो हमारा है, ये जो आयोग है, क्या मेरे भाई आयोग का जो प्रथम मतलब मुख्य सदस्य है, मुख्य अध्यक्ष बोलेंगे, अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं। एक तो हेड होगा ना, तो इसके होते हैं प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। तो मेरे भाई अभी बता दो, योजना ये जो आयोग के मुख्य जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। मेरे भाई याद रखना इनमें जो आप प्रधानमंत्री इतने बिजी रहते हैं तो ये तो काम कर नहीं पाएंगे, तो इसके अन्य सदस्य भी रहते हैं इसके साथ में। तो कितने सदस्य रहते हैं, तो इसी में अन्य सदस्य की बात करें मेरे भाई, तो अन्य सदस्य की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8। इस बात को भी तुम लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, अब बताना है आगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये चीज़ें समझ में आई तुम्हें, अब योजना आयोग जो हमारा है, योजना आयोग क्या करता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है, पंचवर्षीय योजना। भैया जी ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है, तो सरकार फिक्स कर लेता है कि हमको 5 साल के अंतर्गत क्या करना है, ठीक है। तो पहला जो अब क्वेश्चन यहाँ है, योजना क्या करता है, अपना मतलब बनाता है योजना, और ये कहाँ तक बनाता है, 5 साल का हमारे यहाँ लागू है। तो पंचवर्षीय योजना होता है कि 5 साल में इतनी सारी चीज़ें करनी है। तो पहला जो हमारा पंचवर्षीय योजना चला था वो 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा मेरे भाई बताना, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब होगा, तो तुम कहोगे दूसरा जो हमारा होगा वो होगा 1956 से लेकर के 5 साल जोड़ोगे 1961 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा मेरे भाई दादा, तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा जो हमारा होगा वो 1961 से लेकर के 1900 मेरे भाई 66 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें सब आगे बढ़ेगी। अब तुम लोग एक चीज़ और समझ लो, यहाँ से थोड़ी एक चीज़ बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब हमारा जो है मौद्रिक विकास की कहानी होगी, मौद्रिक विकास की कहानी होगी। और मौद्रिक विकास में तुम्हें सुना दूँ कहानी, तो बड़े ही मज़ेदार कहानी है। याद रखना मेरे दोस्त कि इस तरीके से, जिस तरीके से आज फ़ोन पे चल रहा है, हम लोग एक दूसरे को रुपया दे पा रहे हैं, बैंक में रुपया भेजा जा रहा है, पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। अब तुम सोचो जब हमारे पास क्या हो, मतलब ये रुपया ही नहीं होता होगा तो कितनी कठिनाई होती होगी। कोई वस्तु लेके जाना पड़ता होगा, फिर वस्तु के बदले वस्तु होगा, तो वो दिक्कत होती होगी। तो धीरे धीरे हमारे देश में क्या हुआ, विकास होता चला गया, धीरे धीरे विकास होता गया। और ये जो मौद्रिक विकास है, इसकी अलग ही कहानी है। अर्थशास्त्री इसकी अलग ही विकास की गाथा गाते हैं, तो उसको भी हम लोग थोड़े थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है आज के क्लास में उतना समझेंगे, फिर आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो कहेंगे भैया जी मौद्रिक विकास के बारे में कुछ कहिए। तो मौद्रिक विकास की कहानी बहुत ही लंबी कहानी रही है। अब प्यार से तुम्हें चलो, अब मौद्रिक विकास की कहानी पहली जो आता है वो आता है वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु, वस्तु से वस्तु।
आप क्या होता था कि हमारी मतलब जब रुपया पैसा नहीं हुआ करता था तो कोई मान लो कि यहाँ बकरी लेके गया कपड़ा वाला के यहाँ, तो कहा कि कपड़ा दे दो, तो ये यहाँ से यहाँ हो गया। कोई मान लो कि देखा ना होगा कि मतलब चीनी खरीदना होता है तो चावल लेके आता है। तो लोगों को याद होगा बेदरा में एकदम गंजी में पूरा भर भर के ले जाता होगा, कहता बर्फ वाला के बर्फ दो न हो, तुम लोगों को याद होगा। तो वहाँ भी क्या करता होगा, यहाँ मक्का लेके जाता होगा, बर्फ वाला को कहता ये भैया जी बर्फ दीजिए ना, तो मक्का का क्या देता होगा, बर्फ देता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु से वस्तु। लेकिन ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को पैसा टका आज आ गया है, लेकिन उस समय का दर्द को समझने की कोशिश करो कि कितना दर्द होता होगा। मान लो कि हमको कपड़ा कम लेना है, बकरी सौंसे होगा तो आधा काट के तो देंगे नहीं, तो काफ़ी समस्या आई पहले वाला में। दूसरा हमारा आया मौद्रिक, फिर मुद्रा बना, कोई तांबा का कोई राजा वगैरह बनाया, तो कोई चांदी का बनाया, फिर मुद्रा आ गया। तो दूसरा में हमारा आ गया मुद्रा से क्या किए हम लोग, वस्तु खरीद लिए या हम लोग साथ ही सेवा लिए। जैसे मेरे पास अगर कोई पढ़ोगे तो क्या करेंगे, अब हमसे तो भाई पढ़ने मतलब पैसा दोगे तो वस्तु थोड़ो लोगे, हमसे पढ़ाई लोगे तो सेवा लोगे। तो आप मुद्रा, पहले तो वस्तु से वस्तु काम चला, फिर मुद्रा से वस्तु और सेवा, उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद ये इसको हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग प्रणाली आया, बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकिंग प्रणाली में क्या होने लगा कि हम लोग बैंक के थ्रू पैसा इधर से उधर करने लगे। उसके बाद हमारे पास जो है, हमारे पास उसके बाद क्या हो गया, तुम लोग जानता होगा एटीएम कार्ड प्रणाली। एटीएम कार्ड प्रणाली कह सकते हो, या एटीएम कार्ड आया और इससे भी हमारा आसान हो गया। देखा होगा एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, उस पर एक पिन लगा होता है, उससे आगे चल के लिखाया जाएगा तुम लोगों को। एटीएम कार्ड आया, उसके बाद तुम लोग जाना होगा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का नाम सुना होगा, डेबिट कार्ड आया, ठीक है। आगे अगर बात करें तो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आया, ठीक है। ये धीरे धीरे वो सोचो कि वस्तु से वस्तु की जो चीज़ें थी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा कहाँ तक आ गया, क्रेडिट कार्ड। और आज 7 नंबर में तो तुम ये कहोगे अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी भेजा जा रहा है। अभी जो है हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी तक पहुँच गए। हमारा जो फ़ोन पे है, जो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना ही लेते हैं विदा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसा रहा।